उपस्थित हम लोगों के गुरुजन पूर्व से चलकर दिन रात इस जगत के कल्याण के लिए जो अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिए हैं, हम लोगों के गुरुजन चतुरानंद बाबा हमारे समाज के और इस धरती पर जहां कार्यक्रम हो रहा है वहीं से पैदा हुए हम लोगों के बाबा जो दिन रात अपने समाज के लिए भी, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लगातार सोचते रहते हैं और आज भी समाज के लोगों से उतना ही लगाव है। वैसे हैं हमारे छोटे लाल बाबा, मंच पर उपस्थित सभी संत महात्मागण, बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। जो कमी हमारे समाज में थी, एक सत्संग भवन यहां पर भी होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर एक ऐसे अद्भुत संत का जन्म हुआ था जिसके लिए यह आवश्यक भी थी। और उस जन्मभूमि पर आज इस तरह के सत्संग समारोह में जितने भी हमारे धर्म अनुरागी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक आज उपस्थित हुए हैं। एक दिवसीय सत्संग थी। आप लोगों ने सत्संग का रसपान भी किया। हमारे चतुरानंद बाबा जो कि हमारे समाज से हैं, लेकिन है क्या कि इनकी वाणी में इतनी ताकत है, अगर मीडिया वाले, टीवी वाले अगर इनको ठीक से अगर दिखाने लगे तो हमें लगता है कि इनकी वाणी में जो ताकत है, इतने सरल संत, सरल भाषा में जो अपना प्रवचन करने का काम करते हैं, वह निश्चय ही एक अद्भुत। आप तमाम लोग अनेक जगहों पर इनके प्रवचन को भी सुनने का मौका मिला होगा। आप लोग लगातार कहते रहते हैं, आप हो या हम हो या दुनिया का कोई भी आदमी, आप भी इस सत्संग में आए हैं तो कुछ सोचकर आए होंगे, आप भी संतमत से जुड़े होंगे तो कुछ सोच के जुड़े होंगे। क्या सोच के जुड़े हैं भाई? सबका एक ही मकसद है कि हमारे जीवन में कैसे सुख शांति समृद्धि मिले, कैसे हमारा जीवन सुखी हो, कैसे हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो, पूरा तरह से अपने जीवन को पूरी तरह से हम लोग जी सकें। लेकिन बाबा बताते हैं, प्राय प्रवचन में बताने का काम करते हैं कि जीवन में सिर्फ सुख नहीं है, सुख और दुख दोनों लगा रहता है। या इतने बड़े प्रसाल में आप बताइए कि जीवन में किसी को सिर्फ सुख ही सुख हो? कोई ऐसा एक आदमी है? एक भी आदमी नहीं है। और एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये जीवन में सुख दुख लगा रहता है। जिस तरह से 24 घंटा में दिन और रात होता है, उसी तरह से सुख और दुख लगा रहता है। अब कहते हैं कि दुख हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग में इसीलिए तो आते हैं कि जीवन में दुख नहीं आए, जीवन में अशांति नहीं फैले, हम कैसे अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ा सके। इसके लिए बाबा कहते हैं, या इसके लिए महाभारत का एक पृष्ठ अगर उल्टाते हैं तो माता कुंती सदैव कहते थे, वो सदैव कहती थी कि हे भगवान, हमको जीवन में कभी सुख मत देना, हमको जीवन में केवल दुख ही दुख देना,
दुख अगर आएगी तो भगवान आपका सुमिरन करने का काम करेंगे, और आपका जब हम सुमिरन करेंगे तो इससे बढ़िया सुख शांति समृद्धि जीवन में कहीं नहीं मिल सकती है। इतिहास उल्टा के देखिए आप, चाहे राजा हरिश्चंद्र की बात करें, चाहे हम पांडव की बात करें। राजा हरिश्चंद्र जी को भी 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा था कि नहीं झेलना पड़ा था? उसको भी दुख ने छोड़ा। पांडव को भी अज्ञातवास झेलना पड़ा। और जिसको दिन रात हम लोग पूजते हैं, राम जी को भी दुख ने नहीं छोड़ा, और उसको भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। इसलिए सुख और दुख तो दोनों जीवन में आएगा। और हम लोग यहां पे आए हुए हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में सभी हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है जीवन में कि इतने बड़े प्रसाल में इतने पहुंचे हुए संत आज राघोपुर की धरती पर आए। हम लोग उनके विचारों को, उनकी वाणी को अपने जीवन में सिर्फ उतार लेंगे। ऐसा नहीं है कि दवा, आपको पेट में दर्द है, दवा जेब में रख लिए तो उससे पेट दर्द ठीक हो जाए। आप प्रवचन सुने, उसको जीवन में उतारिए। ऐसा नहीं कि यहीं पे भूल जाइए, घर जाइए तो फिर वही काम शुरू करिए, उससे प्रवचन का कोई फायदा नहीं है। इससे जो हमारे संत महात्मा हैं, आदरणीय चतुरानंद बाबा, जो दिन रात अपने आप को आप लोग इस जगत के कल्याण के लिए हवन कर दिए हैं, छोटे लाल बाबा इस जगत के कल्याण के लिए अपने आप को पूरी तरह से जीवन समर्पित कर दिए, उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है जब तक हम लोग उनकी वाणी को जीवन में नहीं उतारने का काम करें। और ये तो कहा गया है, बहुत पुरानी कहावत है, पुराने जो दर्शनार्थी थे उन्होंने कहा है कि ठीक है, आपने हमें तो ताकत दिया, यह तो हमारा गांव है, यह भी हमारी जन्म स्थली है, आपने ताकत दिया, एमपी एमएलए सब चीज बनाने का काम किया, रोड पेड़ा बिजली सब चीज लग भी गया, लेकिन कहा गया है कि उस गांव का, किसी भी गांव का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी समाज का संस्कार और व्यवहार तभी बदल सकता है जब निश्चित रूप से वहां पहुंचे हुए संत पधारने का काम करे, तो उस समाज का, उस क्षेत्र का निश्चित रूप से जो है कायाकल्प होता है, विचार संस्कार सब चीज बदलने का काम होता है। आज हम लोगों के बीच में निश्चय ही पहुंचे हुए संत उपस्थित हुए हैं, बहुत समय भी लग रहा है, बाबा का भी सुनना है हम लोगों को। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए बाबा के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतगुरु महाराज की जय। इस पवित्र पुस्तक के रचनाकार हमारे स्वामी छोटेलाल बाबा हैं जी।